Hi, good morning everyone, all boys and girls, ladies and gentlemen. Hope you are good and you are taking care of your family too in the COVID time. ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है पता नहीं, परंतु वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली टू। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र है एंड आई एम द बिजनेस कंसल्टेंट एंड द इंश्योरेंस गाइडर टू। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी पुरानी वीडियो को, पिछली वीडियो को बहुत ही जबरदस्त प्यार मोहब्बत दिया था, जिसको हम लोगों ने बनाया था MDRT के बारे में, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने शेयर किया था। आज का टॉपिक बहुत ही एक्सक्लूसिव है और आज हम लोग जानेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गुणवत्ता के बारे में। सबसे पहले कि हम किस तरीके के लोगों को हमें रिक्रूट करना है, किस तरीके के लोगों को हमें सिस्टम में लेकर के आना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति हमारे साथ में एज ए फैमिली मेंबर ज्वाइन कर रहा है उसको मिलेगा क्या, उसको करना क्या होगा, उसको कैसे करना होगा। सो आज डीपली इस वीडियो को में हम लोग देखेंगे। आप सबसे मेरा अपील होगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि यू आर विनर के नाम से है, और इसको लाइक करिए। और अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा और इम्पावर होकर के अगली वीडियो को शेयर कर पाए किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए। सो आई एम मूविंग ए टॉपिक। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, और जाहिर सी बात है अगर कंपनी है तो देयर इज द फुल टाइम मैनेजर एज वेल एज, और ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में एज ए वेरिएबल एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, जिनको बोलते हैं पार्ट टाइम मैनेजर, और उनका काम है रिक्रूटमेंट्स करना। सबसे पहले तो मैं उन सारे मैनेजर्स को, उन सब सारे वेरिएबल मैनेजर्स को मैं थैंक यू बोलूंगा दैट यू आर डूइंग ए फैंटास्टिकली वर्क। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सलाह तो हम में से बहुत सारे लोग दुनिया में है जो एक दूसरे को देते हैं, लेकिन आपकी सलाह किसी के लिए पैसे की इनकम बनती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स एज वेल। सो आगे मैं बढ़ता हूं, बिलीफ सिस्टम की तरफ मैं चलूंगा कि हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिलीफ सिस्टम के लिए मुझे एक स्टोरी, जो कि बड़ी फेमस स्टोरी है, मुझे मेरे दिमाग में आ रही है इस समय पे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। और स्टोरी है, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? जंगल में सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। आप उसकी पावर का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हाथी की पावर का, लेकिन ये होता है नर्वस सिस्टम। ये होता है कि हम इसको नर्चर कैसे करते हैं। जब बड़ा हाथी था तो उससे पहले वो छोटा हाथी था, और छोटा जब वो हाथी होता है तो उसका महावत उसके पैरों में एक पतली रस्सी से उसके पैरों को बांधता है। और मजे की बात यह है कि वो छोटा हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। जाहिर सी बात है कि उसमें एनर्जी कम थी, उसमें ताकत पहले कम थी, इसीलिए वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन वो हाथी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन महावत अपनी प्रक्रिया को बिल्कुल एज इट इज रखता है। और हाथी जितना भी बड़ा होता है, वो हाथी के पैरों को हमेशा ही एक पतली रस्सी के ही जंजीरों से बांधता है। और जब हाथी बहुत बड़ा विशालकाय हो जाता है, जब उसमें बहुत बड़ी पावर आ जाती है, वो तब भी उसको उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है। और मजे की बात है कि वो हाथी कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया है। इसके पीछे का फलक्रम यह है बिलीफ सिस्टम, क्योंकि उस हाथी को लगता है, जो शुरू से ही फ्रॉम द बॉर्न, उसको शुरू से ही लगता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूं, इसीलिए कभी भी वो तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें आगे लेकर के जाता है। आप क्या बिलीव करते हैं, आप वही बनते हैं। आप क्या बिलीव नहीं करते हैं, आप बिल्कुल वही बनते हैं। सो आगे मैं बढ़ता हूं इस टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन पर्पस है, जो कॉमन एजेंडा है कि हाउ टू रिक्रूट, वेयर टू रिक्रूट, और जिनको हमने रिक्रूटमेंट्स किया उनको क्या करना है। सो आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति, स्पेशली हाउसवाइफ और रिटायर्ड पर्सन की मैं यहां पे बात करूंगा, स्पेशली हाउसवाइफ जो पढ़ी लिखी हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक फीमेल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिफोर मैरिज द प्रोटोकॉल वाज सम डिफरेंट, आफ्टर मैरिज द प्रोटोकॉल इज समथिंग डिफरेंट। बिफोर मैरिज आप कोशिश करके कि जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज आपको अपनी फैमिली को टेक केयर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा ऑल द फीमेल्स को, जो कि 15 घंटे की नौकरी करती है विदाउट एनी सैलरी। और आज की डेट में ये भी बातें सही है कि इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे एक इनकम कामयाब नहीं है।
हम लोगों के पास में अगर मल्टीपल इनकम होती है, अगर उस हाउसवाइफ के पास में इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो जो घर बैठे अपनी फैमिली में पैसे से सपोर्ट कर सके, तो आई थॉट दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे हमें इस चीज को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। और इस वो रिटायर्ड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी फेमस है, क्योंकि एक रिटायर्ड व्यक्ति जो पूरी जिंदगी भर अपनी नौकरी किया, अब क्या 60 साल के बाद भी वो तो नौकरी नहीं कर सकते हैं, ही वांटेड टू डू समथिंग, क्योंकि वो घर भी बैठ नहीं सकते। हम कितने घंटे टीवी देख लेंगे, कितने घंटे पार्क्स में चले जाएंगे। सो देयरफॉर आई शुड बी एंगेज विद सम सोसाइटी एज वेल एज। सो मजे की बात यह है कि हम लोग जो डिस्कशन को करने जा रहे हैं उसको वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही अपॉर्चुनिटी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इकलौता ऐसा आपके पास में प्लेटफॉर्म है जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या आप उसको एज ए पार्ट टाइम काम को कर सकते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग पे स्लैब है। कुछ कंपनी क्या करती है कि आपको वेरिएबल पे देती है, कुछ कंपनी करती है कि आपको वेरिएबल पे तो देती ही देती है, आपको अलग से भी एक एडिशनल पे आउट देती है आपकी मेहनतनामा को और उनके सर्कमस्टांसेस को अगर मैनेज करते हैं तो, जो कि आपको लीडर अब उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम आप जो काम करने जा रहे हैं या जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब से बेहतर है। गवर्नमेंट पे लोग 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड होते हैं तो वो क्यों प्रीफर करते हैं पहले गवर्नमेंट जॉब को? क्योंकि पेंशन, और पेंशन एक ऐसा चीज है कि रिटायरमेंट के बाद ही हम सबको सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए पहले के लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते थे। और इस चैनल का जो पंचलाइन भी है ये गवर्नमेंट जॉब से बेहतर है, और आज इसको मैं प्रूव कर दूंगा कि ये गवर्नमेंट जॉब से बेहतर क्यों है। क्योंकि 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद लोगों को पेंशन मिलती है, और पेंशन कितनी मिलती है? आपकी सैलरी की पेंशन आधी मिलती है, और आपके बाद आपकी फैमिली को उस पेंशन का आधा पैसा मिलेगा। और मजे की बात है कि उस पेंशन को लेने के लिए आपको 60 साल तक नौकरी करना है अपनी एज के। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप एज ए एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज यह है कि इसका ब्रोकरेज जो अमाउंट है, इसका ब्रोकरेज अमाउंट दुनिया में अमेजिंग है। ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है, और आपको किसी को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जितना भी काम किया है उसका परसेंटेज, उसका रेट तय है, और उसका डेट भी तय है कि किस डेट को आएगा। सवाल ये नहीं है कि आपने कितना करा और कितना कमा लिया, सवाल यह है कि दुनिया में इकलौता यही काम है जो आपको पैसिव इनकम देगा। आपने आज काम किया तो अच्छी बात है, आपको रेगुलर इनकम मिल गई, लेकिन आज का ही काम अगले 15 साल 20 साल तक आपको वो पैसे में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं रिन्यूअल इनकम, और इंग्लिश की भाषा में उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, सपोज करिए कि मैंने अगर आपसे कोई पॉलिसी आज मैंने लिया तो कोई बात नहीं, ये जाहिर सी बात है कि देयर इज नो फ्री लंच हियर। आपको एक पॉलिसी लाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और थोड़ा प्रयास करने से अगर आपने वो लिया तो आपको करंट इनकम तो आई ही आई। अगले 15 साल तक अब मैं बाउंडेड हूं उसका प्रीमियम देने के लिए। मैं जब जब प्रीमियम दूंगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस एज वेल एज। इसीलिए दुनिया के एक से एक बिलियनियर और मिलियनियर इस काम को कर रहे हैं, और ये उन्हीं के लिए बना भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट जॉब में लोग 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं। आपके लिए तो 1 साल के लिए ही बना है। अगर आपने 1 साल अच्छे तरीके से काम कर लिया तो आपने कई सालों की इनकम को सुरक्षित कर लिया। और जाहिर सी बात है और मजे की बात यह भी है कि साल में तो खाली 12 महीने ही है। 12 महीने में आपके अथक प्रयास से आपकी करंट इनकम तो मजबूत होती ही होती है। अगले कई सालों तक आप उसका इनकम फिक्स करते हैं। और मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इन ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। रेगुलर इनकम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि बहुत सारे रिटायर्ड व्यक्ति या क्लोज टू रिटायर्ड व्यक्ति अपने जिंदगी भर का जमा कमाया हुआ पूंजी बैंकों में रख लेते हैं, सो दैट कि उनको मंथली क्वार्टरली डिविडेंड मिलता रहे। ये बात ठीक है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उनको रेगुलर इनकम चाहिए। उनको वो इनकम नहीं चाहिए जो उनके पास में है, उनको वो इनकम चाहिए कि मेरा हर महीना कहां से आए, क्योंकि उनको तो सैलरी लेने की आदत है, और ये अच्छी बात भी है। अब ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप 1 साल काम करेगा, पूरी जिंदगी भर के लिए आपको रेगुलर इनकम मिलेगी? सो माय डियर फ्रेंड्स, यही इकलौता काम है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए एज ए पार्ट टाइम, एज ए वर्क फ्रॉम होम, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। और जब से ही आपने इस काम को शुरुआत किया, आप अपने खुद के बॉस हैं। आपको कभी भी किसी का फोन नहीं आ सकता है कि मैडम और सर आपको ये काम करना है। आप अपने ही टॉर्च पे
आप अपने सर्कमस्टांसेस पे इस काम को करेंगे। आप घर बैठ कर के अगर चाय भी बना रहे हैं तभी भी आप इस काम को कर सकते हैं। घर बैठ कर के अगर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तभी भी आप इस काम को कर सकते हैं। और यह तो इकलौता ऐसा काम है कि पूरी फैमिली मिल जाती है। सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी है तो वह व्यक्ति खुद ही नौकरी करेगा, लेकिन यह बिजनेस कंसल्टेंसी अगर आपके पास में है और अगर आप लोग अपने जानने वाले को एक अम्ब्रेला में लेकर के आएंगे तो यू कैन डू द 1 करोड़ बिजनेस। और जाहिर सी बात है, अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस या 50 लाख का बिजनेस या 30 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपकी इनकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया इस साल की तो होगी ही होगी, अगले कई सालों तक रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। यहाँ पे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया है, इसलिए क्योंकि उनको एक रेंट रेगुलर मिलता रहे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का पैसा लगा करके प्रॉपर्टी को बनाया। और मजे की बात है कि उसमें रेंट देने वाला कौन होगा, लेने वाला कौन होगा, इसका कैलकुलेशंस बड़ा खतरनाक है। क्योंकि आप जिसको रखना चाहते हैं क्या पता वो मनचाहे दृष्टिकोण से आपका न रहे, और आपने कई लाखों रुपया लगा करके और एक महीने की एक छोटी सी पैसा एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। आपने अपना दिमाग अगर अच्छे पोटेंशियल के साथ में लगाया तो आप पूरी जिंदगी भर आप एक पैसे को यूटिलाइज करेंगे। और दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आप खुद के बॉस हैं, आपसे किसी भी तरीके का ना कोई डिमांड है ना कोई टारगेट है, परंतु हाँ ये बात सही है कि देयर इज नो फ्री लंच हियर। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा, आपको अपना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और एक्शन का पार्ट तो मैनेजर और सारे लोग मिल बांट के करेंगे, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग ऑल द मैनेजर्स एज वेल एज। तो आप अकेले इस काम में नहीं है, आपका काम आपकी फैमिली भी कर रही है और आप भी करो और आपके मैनेजर भी कर रहे हैं। जब जब भी आपको आवश्यकता होगी तो देयर इज द बिगेस्ट सिनर्जी इन द द सिस्टम एज वेल एज। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको सपोर्ट भी मिलता है और आपको सारे के सारे उस पैसे की अर्निंग भी होती है माय डियर फ्रेंड्स। और इस काम को करने के लिए ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हमने कोई पार्ले ब्रिटानिया की एजेंसी ले लिया या किसी ऐसी फ्रेंचाइजी को ले लिया जिसमें हमारे करोड़ों लाखों रुपया लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक डिसीजन लिया है। मान लीजिए कि आप हाउसवाइफ हैं तो आपको कोई पैसा तो जमा नहीं करना है, आपने एक डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद आपने उसको इम्पैनलमेंट कर दिया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। सो इंप्लीमेंट करने के बाद में आप इस प्रोसेस में आ जाते हैं। आने के बाद अब एक ही चीज होगा, देयर इज ओनली प्रॉफिट। यहाँ पे लॉसेस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फाइनेंस तो आपका लगा नहीं है। और ये भी बात सही है कि आपने कोई बॉन्ड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया किसी के साथ में। अगर आपको काम ये पसंद नहीं आता है, आज कल परसों या 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप कभी भी इस काम को छोड़ सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज द ओनली फ्लेक्सिबल वर्क जहां पे मैं इंपोज करूंगा, जहां पे मैं एडवाइस भी दूंगा वो सारे पढ़ी लिखी हाउसवाइफ को, क्योंकि आपको कुछ करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में अगर 1 भी रुपया कमाना है किसी भी फीमेल को तो यू हैव टू मूव फ्रॉम योर होम। यह इकलौता ऐसा काम है जो आप घर बैठे कमाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस काम को एक अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करिए और जो भी मैनेजर आपको अप्रोच कर रहे हैं आप उनसे बकायदे उनसे बात करिए। आप वो अपने कंपनसेशन को समझिए कि आपके लिए क्या है, कैसे है। और यह इकलौती इंडस्ट्री है जो पैसा तो आपको बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय डिजाइन आपको मिलेगा, बाय डिजाइन आपको मिलेगा आपका रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। क्योंकि इस काम में पैसा तो बहुत ही एक छोटी बात है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। इस काम में आप साल में कम से कम 10 से 12 बार विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको ओवर एंड एबव शोहरत मिलेगी। और जो कि यह ऐसा मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि यह सम्मान है, आप इसको खरीद नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ आप जीत सकते ही हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस काम को करने में एक अच्छी बात है, घर बैठे इससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता है। और थैंक यू वेरी मच टू लिसन दिस पेशेंसफुली दिस वीडियो एज वेल एज। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब मैंने स्टार्टअप लिया है, मेरा पर्पस ये है, मेरा कॉमन पर्पस ये है कि हम में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हाउ टू रिक्रूट, वेयर टू रिक्रूट, व्हाट टू से, वेयर टू से, व्हेन टू से। ये सब सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो प्रॉब्लम में है कि मेरे से एक भी पॉलिसी नहीं होती है, या बहुत सारे ऐसे टॉप नर्स हैं जो इस प्रॉब्लम में है कि हाउ टू डू द MDRT। तो इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आई विल शेयर माई वीडियो और आपको इस प्रॉब्लम के साथ में मैं बैठूंगा, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि समस्या कभी भी
परिस्थिति कभी भी समस्या का कारण नहीं बनती है। समस्या का कारण तो तब बन जाता है दोस्तों जब आपको उस समस्या से निपटना नहीं आता, क्योंकि पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता है। सो इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप लाइक करिए और कमेंट में जरूर ही कुछ ना कुछ लिखिए, सो दैट कि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशंस मिलेगी इस वीडियो को और भी कंटिन्यू करने के लिए, और आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त शैलेंद्र तिवारी। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।